हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है। और पता है मैं आज अचार बनाने वाली थी, लेकिन पता है क्या हुआ कि जो वो अचार को जब मैंने तोड़ के और खा के देखा ना, तो वो बिल्कुल बना नहीं था, बहुत कच्चा था। तो अगर मैं उसको डाल देती ना तो वो पूरा ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने पता है क्या किया, उसको फिर से पानी में नमक में डाल दिया, यानी और पानी डाल दिया। उसमें इतना सारा नमक डाला क्योंकि वो बिल्कुल भी नमकीन नहीं हो रहा था। तो इतना सारा नमक डाला, फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि वो जल्दी से हो जाए। तो अभी वो हुए नहीं है, मैंने वापस रख दिए। और जो आज लेकर आए थे ना, तो मैं अगर उनको बॉईल कर दूँ तो फिर मैं उनको पानी में डिप करने कहाँ डालूँ, कैसे डालूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा करती हूँ मैं उनको बॉईल कर लेती हूँ अभी। और इडली सांभर देखो, अभी इडली फिर बनी मेरे घर में, क्योंकि मोलू को ना सारे दिन इडली चाहिए। आपने देखा था ना परसों वाले ब्लॉग में भी, वो कुकर लेके पूरे घर में घूम रहा था। तो इसी वजह से फिर आज है ना इडली सांभर बनी। और मैंने पूरे दिन वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि सामने वो मैंने बताया था आपको मॉर्निंग में कि किसी की डेथ हो गई थी। तो मैं खाना पीना भी मैंने ऐसा आधा अधूरा जैसा बनाया था, क्योंकि होता है ना कि कुछ ऐसा हो जाता है तो घर में मन नहीं लगता। बार बार हम लोग सब हमारे घर के गेट पे बैठे थे तो पानी वगैरह देना, यानी मैंने उनको पिला दिया बाहर। और बार बार गेट पे जाती थी मैं, फिर उनकी डेड बॉडी गई, काफ़ी कुछ ऐसी प्रोसेस हुई ना, उससे मन नहीं लग रहा था वीडियो शूट करने का। घर का काम भी डिले हो गया था सारा, क्योंकि बार बार मैं भाग भाग के गेट पे जा रही थी। और बहुत बुरा लगा, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो तो शुक्र है कि भगवान ने ना, क्या कहूँ, वो तो शुक्र है कि वो बुज़ुर्ग इंसान थे, बस ये कहना चाह रही थी। वो बुज़ुर्ग थे तो इतना ज़्यादा किसी को दुख नहीं हुआ गली में कि हाँ चलो बड़े बुज़ुर्ग थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये है कि चलो कुछ भी हो, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, बस चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे कि कोई भी हो। लेकिन मुझे पता है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं किसी की डेड बॉडी नहीं देख सकती अपने सामने, मुझे बहुत डर लगता है। छोड़ो, उस टॉपिक को ही छोड़ते हैं, हम कुछ अलग बात करते हैं। तो अभी पता है वापस से मेरे घर पे इडली बनेगी, क्योंकि सांभर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और प्लस वो बहुत ज़्यादा तीखी हो गई। मैं नहीं खा सकती क्योंकि सांभर का जो मैंने मसाला डाला ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। और मैंने 2 चम्मच डाल दिया, यानी मेरे लिए तो हालत ख़राब। मैंने पता है सुबह से इडली खाई है, सांभर खाई नहीं है, केवल इडली खा ली थोड़ी थोड़ी सांभर में टच करके, क्योंकि मैं अगर मिर्ची वाला खा लूँगी तो मुझे गैस हो जाती है। तो मैं अभी ऐसा करती हूँ, लिसोरे जो है ना उनको बॉईल कर देती हूँ। और मैं पन्ना बनाने की सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आज मैं फाइनली उनको बना ही दूंगी। तो चलिए मैं ना किचन में ही लग जाती हूँ सीधे, ठीक है। और ये चीज़ की रेसिपी ना आपसे शेयर कर ही देती हूँ। बस यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने जो लिसोड़े सुबह लेकर आए थे ना जे, वो धो के रख दिए थे, तो उनको बस अब मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो जब बॉईल करते हैं तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। तो और यहाँ पर जय पता नहीं क्या कह रहे थे, मुझे ध्यान ही नहीं है। तो मैं बस मस्ती सी चल रही थी अभी इस वक्त हमारी। और वो डाल दिए मैंने, और नमक का कंटेनर खाली हो गया था तो वो मैं रिफ़िल कर रही हूँ। और छोटे मोटे काम थे ना जो इवनिंग के, बस वही कर रही थी। मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने क्या क्या काम किए थे, क्योंकि 2 दिन पहले की वीडियो है। और नमक का जो डब्बा था वो खाली हो गया, वो मैंने फिर से भर दिया। क्योंकि शाम को जब आते हैं ना तो शाम को ना किचन के ऐसे छोटे मोटे काम है ना बहुत दिखते हैं। और मेरे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी खाली हो जाती हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं राई साफ़ करूँगी, जो सरसों के दाने होते हैं ना, मस्टर्ड सीड, वो, क्योंकि ये खेत के मस्टर्ड सीड थे और वो इतने बुरे थे ना, इतनी गंदगी थी, वो मैंने साफ़ किए। क्योंकि मुझे वो अचार में डालने थे, और उनको मैंने पीस भी लिया मिक्सी में। और यहाँ पर जो कच्ची कैरी है ना, उनको मैंने धो लिया और उनको मैं कट कर रही हूँ। तो वीडियो मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई थी वाली, क्योंकि मैं जो कल वाली वीडियो थी ये उसी में इसको जोड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी बहुत लॉन्ग हो रही थी तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बना दी थी इसको। तो यहाँ पर मैंने कैरी को उबलने के लिए रख दिया है और ढककर। और यहाँ पर जो लिसोड़े थे वो ठंडे हो चुके, तो उनको अब मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मटकी मेरी अभी खाली नहीं है तो मुझे प्लास्टिक के कंटेनर में ही डालना पड़ेगा। बट कोई इशू नहीं होता, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद इसको मैं पानी से फिल कर दूँगी, जहाँ तक ये लिसोड़े हैं वहाँ तक आपको इसको फिल कर देना होता है। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक, और उसके बाद डालूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा, हाँ, वो सरसों जो मैंने पीस कर रखी है ना, वो इस तरह से डालना है। और ये वाले जो लिसोरे हैं ये मैं मसाले वाले बनाऊंगी, तो ये तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो राई मैंने पीस के रखी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। थोड़ा थोड़ा सा डब्बे को प्रेस कर देंगे, हिला देंगे, ताकि राई वगैरह बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाए। और बस डब्बे को मैं ढक कर रख के आ चुकी। और उसके बाद ये जो कच्चे आम थे ये भी ठंडे हो चुके।
तो वो मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और आप पीछे देख रहे हो मैंने जो इडली बनाई है, इन पूरी इडली को मैंने फेंक दिया था, इसीलिए ये इस तरह से वहाँ पे ओपन पड़ी हैं, क्योंकि मैंने इनको फेंक दिया था। और क्यों फेंका था उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो बस यहाँ पर जो कच्चे आम थे, उनके प्लम थे, वो अच्छे से मैं पीस लूँगी उसको। और आप चाहें तो उसको ना जो छिलका होता है ना आम का, उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इजी हो जाए, जल्दी हो जाए, इसके लिए मैंने उनको छील के बनाया था। और जो मैंने आम पीस लिए, यानी कच्चे आम जो मैंने पीस लिए, उनको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि एक बार में ना वो अच्छी तरह से पीस नहीं पाते हैं, तो उनको छान के बार बार 2 या 3 बार मैंने पीसा था, तब जाके वो अच्छी तरह से छने। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मैंने पुदीना लिए हैं, यानी 2 मुट्ठी के करीबन आपको पुदीना लेने हैं यहाँ पे, अच्छी तरह से धो के साफ़ करके, और उसके बाद उनको भी पीस लेना है। अगर पुदीना डायरेक्ट नहीं पीसता है तो थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल लें और उसको भी छान लेना है, क्योंकि जूस बनेगा तो उसमें क्या है कि पत्तियाँ वगैरह मुंह में आएंगी तो आपका टेस्ट बिगड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप जूस के लिए बना रहे हो तो उसको छान लें, पुदीना को भी और आम का जो प्लम बनाया था उसको भी। और उसके बाद जो पुदीना मैंने पीसा उसको अच्छी तरह से मैश करते हुए सारा जूस उसका निकाल लेंगे, और दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। बस इसी तरह से प्रोसेस करनी है। और ये जो पन्ना रेसिपी होती है, ये पन्ना क्या होता है कि गर्मी में आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है। आपको जो लू लगती है, झांक लगती है, जो कहते हैं ना कि हमको लू लग गई, गर्मी लग गई, उस चीज़ से आपको बहुत बचाता है और बॉडी को बहुत ही अच्छे से ठंडक देता है। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीबन चीनी ले ली है, उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। उससे क्या है कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे चीनी को पीस लिया पानी डाल के, और उसको भी मैंने वहीं पर ऐड कर दिया मसाले में ही। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है। आप इसके अंदर नॉर्मल जो नमक होता है उसको ना डालें, और यहाँ पर आप सेंधा नमक और काला नमक इन 2 को ही डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे भी वो नमक हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप लोग कोशिश करें कि खाने में भी यही 2 नमक यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट नहीं हो पाता, मैं खुद नहीं कर पाती। तो मैंने दोनों नमक को यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आपने जब आम को उबाला था उसी वक्त आप काली मिर्च डाल दें और उसको अच्छे से पीस लें तो वो भी चल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, और यहाँ पर जो मेरा जूस है वो बन के रेडी हो चुका। और आप अगर चाहें तो इसके अंदर सौंफ को 1 रात पहले भिगो दें और उसको भी डाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन उससे मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मेरा सिंपल सा जूस बन के रेडी हो चुका। तो सबसे पहले आप लोग पी लीजिए, उसके बाद फिर मैं पी लूँगी। तो फाइनली सारा काम हो चुका, और आई थिंक, मुझे नहीं पता, जहाँ तक रात के 10:30 या 11:45 हो रहे हैं। और सच में जूस बहुत अच्छा बना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है ताकि मैं क्या है कि जब भी पीना होगा तो थोड़ा सा उसमें पानी मिला लेंगे और पी लेंगे, इसलिए मैंने बनाया। और लॉन्ग टाइम तक चले ना, 15-20 दिन तो ये आराम से चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा आज मूड ख़राब हुआ इडली खाने के बाद। मैं 1 मिनट आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये मैंने बनाई थी रवा इडली, तो देखिए ये दिख रहा है आपको, ये किसी एंगल से इडली का सूजी लग रही है, ये पता है गेहूं का आटा। आज इडली खाने में इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा ये क्या खा रहे हैं। और देखिए ये है गेहूं का आटा जिससे कि हम रोटी बनाते हैं, यानी सूजी के अंदर इतना गेहूं का आटा मिलाया गया कि सूजी का तो जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना वो दिख ही नहीं रहा था। और काफ़ी लोग तो ये सोचेंगे कि कुछ नहीं, ऐसी ही सूजी है, लेकिन जिसको समझ में आता है वो समझ सकता है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये सूजी वाइट कलर की होती है ना, देखिए ये कलर बिल्कुल ही गेहूं के आटे वाला कलर है। देखिए इतना मूड खराब हुआ ना आज इडली खा के, पता है पूरी इडली शाम को जो बनाई ना वो तो मैंने पूरी इडली फेंक दी, बनी बनाई मैंने फेंक दी, और जो सांभर थी वो भी फिर किसी यूज़ में ले रही। इतना मूड खराब हुआ। जय ने बोला कि आज पूरा खाना वेस्ट। मैंने कहा किसकी वजह से, तो बोलते हैं प्रोडक्ट ऐसे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना सब अपना बस फ़ायदा लगाने में लगे। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। मैंने वहाँ फेंका और डस्टबिन की जगह नीचे चला गया, अभी उठा के रखती हूँ। तो देखिए पूरा किचन साफ़ करके बैठी हूँ, और ये पुदीना के जो छाना था ना मैंने, ये बचिया है, इसको मैं उठा के रख लूँगी, किसी चटनी वगैरह के काम में आ जाएगा। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, अभी हाथ भी धोने हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत बुरी थक चुकी। और मुझे हाँ एक चीज़ कहनी थी कि भाई कल जो मैंने वीडियो में कुछ कहा तो क्या गलत कह दिया, और आप लोग ये बताना, क्योंकि मुझे ऐसे 1-2 कमेंट आए, तो आप लोग ये बताना
कि जो गांव की औरतें घूंघट करके रहती हैं क्या वही संस्कारी होती हैं? क्या हम घूंघट नहीं करते, हम सर पे दुपट्टा नहीं लेते, तो क्या हम संस्कारी नहीं है? और सर पे दुपट्टा मैं केवल अपने घर में होती हूँ ना तभी नहीं लेती हूँ, वरना आप लोगों ने देखा है मैं अपने गेट के बाहर भी निकलती हूँ तो सर पे दुपट्टा लेकर रखती हूँ, क्योंकि मर्यादा होती है, सर पे रख लो चलो। मैं तो ये मानती हूँ कि आंखों की मर्यादा होती है। आप सर पे दुपट्टा रख लो, यहाँ तक घूंघट कर लो, उसके बाद आप हर तरह की बातें कह लो, ना कहने वाली ना सुनने वाली। यानी क्योंकि मैं गांव में रह रही हूँ, मुझे आसपास का माहौल पता है। आप लोग नहीं रह रहे, आप लोग केवल बातों को सुनते हो और जितना आपका मन चाहता है आप उतना समझते हो, लेकिन मैं रह रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ घूंघट के पीछे क्या होता है और घूंघट के नीचे क्या होता है ना। मैं सारी चीजें 7 साल से देख रही हूँ, मुझे पता है कि कितनी संस्कारी बहुएं हैं ना यहाँ की घूंघट वाली, मुझे सबका पता है। जो ऐसा नहीं कि मैं अपनी गली का कह रही हूँ, यहाँ के जो गांव जो होते हैं ना, मैं पूरे गांव की बात बता रही हूँ। हाँ, कुछ संस्कारी बहुएं हैं, मैं मानती हूँ, घूंघट के नीचे भी संस्कारी बहुएं हैं, लेकिन मोस्टली 100 में से 90% बहुएं ऐसी है ना कि जो बिल्कुल अपने सास ससुर का ना खाना पीना दुस्वार कर रखा है। पता है किस वजह से? केवल घूंघट की वजह से। क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें चिड़चिड़ी लगती है कि हम घूंघट करके काम में लगे रहे। चलो काम तो हम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारा घूंघट है तो तुम तो हट जाओ। बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें हैं ना जो गांव में जो रहता है ना उसको पता होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने घूंघट नहीं किया, मेरा घर बिल्कुल सेपरेट हुआ, अलग हुआ, उसके बाद मेरा घूंघट हटाया, वरना मैं भी घूंघट करती थी, मुझे भी इरिटेशन होती थी। क्योंकि काम करने में आप जानते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घूंघट करने में मुझे इरिटेशन होती है। क्योंकि मान मर्यादा आंखों की होती है, शब्दों की होती है, ये पर्दा करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने वो बहुएं भी देखी हैं जो पर्दा तो इतना कर लेती हैं लेकिन सुनाने में एक भी पीछे नहीं हटती। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दिया जिस पर कि आप इतना बवाल मचाएं। और संस्कार वो होते हैं जो मर्यादा आंखों में होती है, आंखों से संस्कार होते हैं, इन चीज़ों से नहीं होते। और ऐसे कोई भद्दे कपड़े भी हम नहीं पहनते कि हम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें तकियानुसी हैं और रिश्तों को प्यार से चलाने की जगह ऐसा लगता है जैसे बांध कर और धक्का मार कर चला रहे हैं। बस ये अंतर है। और जहाँ तक मेरी सोच, मैंने कहा था ना कि हाँ मेरी सोच हाई है, तो मेरी सोच इसलिए हाई नहीं है कि मैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती, मेरी सोच इसलिए आई है कि मैं इन बातों को तकियानुसी मानती हूँ। क्योंकि रिश्ते नाते परिवार प्यार से बनता है, ना कि इस तरह की फिजूल की है ना, जो एक कहते बंदिश बना के चलो घर में, उससे होता है। अगर बहू अंदर घर में अकेले बैठ के खाना खा रही है, अगर वही बहू आप सबके साथ में बैठ के खाना खा लेगी तो क्या वो आपकी बहू नहीं रहेगी? ये मेरी सोच है। चाहे बहू हो चाहे लड़की हो, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। और मैं बहुओं से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि वो भी अपने सास ससुर को माँ बाप समझे। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है ना कि जिनकी बहुएं अपने सास ससुर को माँ बाप जैसा समझना चाहती है ना, वो कभी अपनी बहू को बेटी समझ ही नहीं सकते। होता है क्योंकि कहता है ना, कहना आसान होता है लेकिन जो इंसान झेलता है उसको सब कुछ पता आता है। किसी की जिंदगी, हर इंसान की जिंदगी अलग अलग है। जैसे 5 उंगलियां हैं हमारे हाथों में, उसी तरह से हर इंसान की जिंदगी अलग अलग है। किसी की सास अच्छी है तो किसी की बहू अच्छी नहीं है, किसी की बहुत सारी कमियां हैं जिंदगी में। लेकिन मैं जो भी चीजें कहती हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ से कहती हूँ, जो मैंने झेला है, जो मैंने महसूस किया है, मैं उन चीज़ों को लेकर कहती हूँ। मैं पर्सनली किसी की लाइफ पर उंगली उठाकर नहीं कहती कि इसकी लाइफ में ऐसा होता नहीं। जो मैंने मेरी लाइफ में झेला है, जो मुझे पता है, मैं उसके अंदाज से कहती हूँ कि हाँ ये चीज़ होती है। क्योंकि आप लोगों को नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को कहते हैं ना, उस दौर से मैं गुजरी हूँ, इसलिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और संस्कार आंखों के होते हैं, पर्दे के नहीं। मैं हमेशा इस बात को मानकर चलती हूँ और मानती रहूंगी। और मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर किसी को बुरा लगता है तो रोज लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने तरफ से मैंने आज तक कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, और जिनके लिए मैंने किया, मैंने इतना कुछ सहन किया कि अब मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही है। अब ये सारी बातें मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि सब सो चुके हैं, मेरे हाथ गंदे हैं। देखिए मैं दिखा देती हूँ, बाकी ही सब सो गए। मैं काम कर रही थी ना तब तक सब सो गए। हारू, मोलू, उसके पापा सब सो गए, बस मैं ही एक जग रही हूँ क्योंकि काम बहुत बड़ा था। तो चलिए एंड करते हैं। लव यू एंड बाय बाय। गाँव में रहकर भी एकदम फ्रीडम वाली सोच हर इंसान की होनी चाहिए। और आज का मैंने आपको सूट नहीं दिखाया, देखिए इसका जो सलवार है ना वो कुछ इस तरह का है, बहुत सुंदर लग रहा था। अब कैसे दिखाऊं, कोई है भी नहीं दिखाने के लिए। और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, आज बहुत लंबी हो गई है। ऐसे करके दिखाती हूँ, ठीक है? जितना दिखेगा उतना दिख जाएगा। ऐसी पैटर्न है। अब तो देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, फिर दिख जाएगा आपको इसकी पैटर्न।
ये देखिए, और ऊपर पूरा ऐसे मेरे ट्राइपॉड में टेढ़ा रख दूँ, ये हिल रहा है और पीछे तो बिल्कुल सेम है। बस बाय बाय, लव यू। और वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक मुझे चाहिए 1000 लाइक पर मुझे पहुंचा दो, प्लीज़ 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 पहुंचा दो।